गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो आपके लिए पढ़ाने वाले हैं, जो चीज़ें मैं आपके लिए समझाने वाला हूं दोस्तों, वो है आपका दोस्तों आज का स्केलेटल सिस्टम, यानी दोस्तों कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, यानी और जितनी भी थ्योरी बनती है, वो सारी थ्योरी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, समझेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको जितनी भी क्लास में आपके लिए करा रहा हूँ, हर क्लास का आपको नोट्स बनाना है दोस्तों, उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 दोस्तों हमारी रेगुलर क्लासें मिल ही रही हैं, जिसमें दोस्तों आपको संपूर्ण जो है साइंस कराने का जो है दोस्तों, साइंस आपके लिए कराई जा रही है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्टें चल रही हैं। और प्रेजेंट में आपकी बायो चल रही है दोस्तों, जिसमें और एक क्लासें जो हैं आपके लिए कराई जा रही हैं। इसमें क्या है दोस्तों, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो चैलेंज है, वो है दोस्तों 25 में से 25 क्वेश्चनों को, यानी 25 में से जो 25 नंबर की आपकी साइंस आती है, उसमें से 25 में से 25 जो है अंक लाना। तो मेहनत भी दोस्तों आपको बेस्ट करनी है, बेहतर करनी है, तभी जाकर दोस्तों आपको जी जान से मेहनत करनी है, तभी जाकर आपको जो है दोस्तों 25 में 25 अंक मिल सकते हैं। और दोस्तों ये जितनी भी क्लासें आपके लिए कराई जा रही हैं, ये सारी सारी क्लासें जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कराई जा रही हैं। और कंटेंट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा और बेहतर कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों रेगुलर आप क्लास लें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को दोस्तों हमारे को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी दोस्तों कंकाल तंत्र है क्या, क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, किस किस पार्ट को जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे, वही सारी चीज़ें मैं आपके लिए दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि कंकाल तंत्र है क्या। तो देखिए दोस्तों, शरीर का वो है तंत्र जो शरीर को एक मजबूत ढांचा, एक निश्चित आकार यानी दोस्तों आकृति प्रदान करता है, एवं लचीले व महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कंकाल तंत्र। और ये दो प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है। एक तो दोस्तों अक्षीय कंकाल, और एक होता है दोस्तों बाह्य कंकाल, यानी आंतरिक कंकाल। और अक्षीय कंकाल और बाह्य अंतः कंकाल जो होता है उसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने पढ़ना ही है दोस्तों। रिप्स रिप्स हमें पढ़ना है। मेरुदंड जो है दोस्तों, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें दोस्तों हाथ, खोपड़ी, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, रिप्स यानी दोस्तों पसलियाँ जो हैं, हाथ में कितनी हड्डी होती हैं, कूल्हा, पैर जो होता है, पैर में कितनी उंगलियां होती हैं, ये आपकी जांघ की हड्डी है दोस्तों, ये वाली, ये आपकी टक घुटने से नीचे की जो हड्डियां हैं दो होती हैं, वो वाली, ये आपकी जो आपका नी कैप होता है, उसे भी हम पढ़ने वाले हैं। यानी दोस्तों सारी चीज़ें जो आपका शरीर कंकाल तंत्र यानी दोस्तों कंकाल का जो ढांचा बनाता है, वो सारे ढांचे को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया भी है, जैसे खोपड़ी भी हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका साइड का जो है दोस्तों हिस्सा है, ये आपका फ्रंट का हिस्सा है। इसी प्रकार दोस्तों पैर, हाथ, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपने पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। और जितनी भी मैं आपके लिए दोस्तों क्लासें करा रहा हूँ, ये क्लासें आपको रिवाइज जरूर करनी है दोस्तों, रिवाइज करते चलना है, ताकि दोस्तों, और यानी रिवाइज का मतलब है दोस्तों प्रैक्टिस इनकी करनी है। जैसे ऐसा नहीं है तो कि आपने नोट्स बनाए और छोड़ दिए, नहीं, इनकी प्रैक्टिस, इनको यानी दोस्तों रिवाइज अवश्य करना है, ताकि दोस्तों अच्छी तरह सारी चीज़ आपको समझ में आए और अच्छी तरह से याद हो। ऐसा नहीं है कि आपने आज नोट्स बनाए कल आप रिवाइज करोगे, नहीं, आपने आज नोट्स बनाए
आज ही के दिन आपको 2-3 घंटे का गैप देकर रिवाइज करना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंट्सों को हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंकाल तंत्र मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल, एक अंतः कंकाल। तो बाह्य कंकाल ये रहा दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सोस्केलेटल। इसमें क्या क्या आता है वो चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ। इसमें दोस्तों हमारे बाल, नाखून, मछलियों के जो सल्क होते हैं, पक्षियों की चोंच, पंख, कीटों का कवच जो होता है बाह्य कंकाल का हिस्सा होता है। और ये जो होते हैं ना दोस्तों, बाल, नाखून, सींग, खुर, सल्क, पंख, चोंच, जो पक्षियों की चोंच होती है, मछलियों के सल्क होते हैं, ये किसके बने होते हैं दोस्तों? क्रेटिन प्रोटीन के। क्रेटिन प्रोटीन के। और जबकि दोस्तों कीटों का जो कवच होता है वो काइटिन प्रोटीन का बना होता है। और एक केराटिन वर्णक भी होता है दोस्तों, जो कि गाजर में पाया जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। तीनों वर्ड ही दोस्तों जो हैं एक दूसरे के समान से हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर दोस्तों दिक्कत होती है। कहीं कहीं पर दो वर्ड दे दिया होता है ऑप्शन में, तो वहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बाल, खुर, नाखून, सींग, पंख, चोंच, ये बाहरी जो कंकाल होता है ये दोस्तों क्रेटिन प्रोटीन का बना होता है। और कीटों का कवच काइटिन का। और जबकि दोस्तों गाय में कैरोटीन वर्णक जो है दोस्तों पाया जाता है, जिससे गाजर को लाल रंग जो है दोस्तों प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मत समझ लेना आप कि सर टमाटर जो है उसका भी लाल रंग होता है, क्या उसमें भी कैरोटीन पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों उसमें कैरोटीन नहीं पाया जाता, उसमें विटामिन पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैरोटीन केवल गाजर में पाया जाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हम बाह्य कंकाल की, ठीक है दोस्तों। अब बाह्य कंकाल क्या है दोस्तों? जो मैंने ऊपर अभी जस्ट आपके लिए बताया था ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा बाह्य कंकाल है ये आपका पूरा। और इसी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ें हम समझते हैं। बाह्य कंकाल कैसा, जैसे खोपड़ी, ये पैर, हाथ, पसलियाँ, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बाह्य कंकाल है अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटल सिस्टम। सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अंतः कंकाल अस्थियों, हड्डियाँ जिन्हें हम कहते हैं, और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। किस किस से दोस्तों? एक तो हड्डियाँ और उपास्थियाँ, यानी अस्थि और उपास्थि, इनसे मिलकर बना होता है। तो इन्हीं के बारे में हम समझने वाले हैं दोस्तों कि उपास्थि किन्हें कहते हैं और अस्थि किन्हें कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है आपका अस्थि यानी बोन्स, उपास्थि यानी कार्टिलेज, जो कि थोड़े सा मुलायम होते हैं। तो देखिए दोस्तों अस्थियों की उत्पत्ति ऑस्टियोसाइट कोशिका से होती है, जबकि उपास्थियों की कॉन्ड्रोसाइट से। अस्थियों का विकास जो है दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा होता है। और कॉन्ड्रोसाइट का जो विकास होता है दोस्तों उपास्थियों का होता है कॉन्ड्रोसाइट से। ये आपको याद रखना है। कोशिका एवं अस्थियों के विघटन के लिए दोस्तों कौन सी कोशिका जिम्मेदार है? ऑस्टियोब्लास्ट। जबकि उपास्थियों के लिए कॉन्ड्रियोक्लास्ट। इसी प्रकार दोस्तों अस्थियों में प्रोटीन पाई जाती है आपकी ओसिन, लेकिन दोस्तों उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। यहीं पर दोस्तों उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो दोस्तों अस्थियां कठोर होती हैं, ये शरीर का मुख्य ढांचा जो है बनाती हैं। और उपास्थियां जो है दोस्तों ये मुलायम होती है। और ये हमारी अस्थियां होती हैं उनके जो है दोस्तों पैरेलल पाई जाती हैं, उनके समांतर ये पाई जाती हैं, ठीक है। उनसे ये जो है एक प्रकार का दोस्तों सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारी अस्थियां जो हैं, हमारी हड्डियां जो हैं आसानी से मुड़ सकें, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये जो है उपास्थियां इस चीज़ का काम करती है। ये मुलायम होती हैं, अस्थियों के साइड में ये पाई जाती हैं। मतलब इस प्रकार से जो दोस्तों आपकी मान लीजिए कोई हड्डी है, तो इसके जस्ट इधर ये बगल में, ये वाली इधर साइड में ये आपकी उपास्थि पाई जाएगी दोस्तों, ठीक है।
तो इस प्रकार से पाया जाता है। और इन्हीं चीज़ों को हम दोस्तों आगे चल के, ये रहा दोस्तों आपका, ये रहा अस्थियां और कंकाल, ठीक है दोस्तों। और वही चीज़ें दोस्तों हम एक एक करके आगे चल के जो है दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अक्षीय कंकाल, यानी दोस्तों एक्जिलेटल, एक्शियल, स्केलेटल। और उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर, उपांगी जिन्हें कहते हैं दोस्तों अपेंडिकुलर एस्केलेटल सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि अस्थियां जो होती हैं, यानी कंकाल जो होता है, इसमें हमारे टोटल अस्थियां कितनी होती हैं दोस्तों? 206, जिसमें से अक्षीय कंकाल और ये दोस्तों उपांगीय कंकाल, ये दो प्रकार का होता है आपका कंकाल तंत्र। एक तो अक्षीय, यहाँ पर दोस्तों देखिए ये है, मैं वहाँ तो बताया था मैंने दोस्तों आकार के आधार पर, ये जो मैंने अभी बताया था यहाँ पर, ये मैंने दोस्तों बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, ये दोस्तों आकार के आधार पर है। जबकि दोस्तों बात करें दोस्तों संख्याओं के आधार पर कि पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हाथ में कितनी होती हैं, खोपड़ी में कितनी होती है, इस प्रकार से बात करें तो दोस्तों ये दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो अक्षीय कंकाल, एक होता है दोस्तों उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उपांगीय कंकाल में दोस्तों 126 हड्डियाँ आपकी पाई जाती हैं, 126, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक तरीके से समझा देता हूँ, मैं यहाँ पर 1 मिनट अभी मैं आपके लिए अच्छी तरह समझाऊँ कि अक्षीय और उपांगीय कहते कैसे हैं। देखिए दोस्तों 1 मिनट, आप यहाँ पर, ये रहा दोस्तों, ये जो है आपका सिस्टम, इस रेखा के बीच में, ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने रेखा डाली है, इससे जो जो चीज़ें टच कर रही हैं वो आपकी दोस्तों अक्षीय कंकाल होंगी, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों? अक्षीय कंकाल। जैसे यहाँ पर खोपड़ी आ रही है, मुंह भी आ रहा है, स्टर्नम, ये दोस्तों आपका बक्ष यानी दोस्तों पसलियाँ भी आ रही हैं, तो ये दोस्तों आपका है क्या? अक्षीय कंकाल। बाकी ये साइड में जो चीज़ें हैं आपकी, ये कोल्हू से लेकर ये, क्यों दोस्तों यहाँ पर पसलियाँ साइड में हैं, लेकिन साइड में नहीं समझेंगे क्योंकि दोस्तों ये भी आपके पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब उपांगीय कंकाल क्या है दोस्तों? जैसे कि आपके हाथ, पैर, कोल्हू जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों, ये सारे दोस्तों आपके जो हैं उपांगीय कंकाल हैं। तो इन्हीं के बारे में हम दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल की। तो देखिए दोस्तों इसमें जो आपकी खोपड़ी होती है यानी सिर जो होता है, उसमें टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी दोस्तों? 29। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ, खोपड़ी का मतलब ये नहीं है दोस्तों आपका पूरा ये ऊपर वाला भाग, ये नहीं दोस्तों। खोपड़ी में आपका ये पूरा हिस्सा आता है। यहाँ पर दोस्तों आप जबड़े से लेकर ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पूरा आपका दोस्तों खोपड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ें देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक और आता है दोस्तों आपका बक्ष अस्थि, जिसे दोस्तों स्टर्नम कहते हैं। इसकी संख्या केवल दोस्तों अक्षीय कंकाल में एक ही होती है। रीढ़ की हड्डी यानी दोस्तों कशेरु मेरुदंड, कशेरुक दंड जिसे हम कहते हैं दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम। अब इनकी जो संख्या होती है दोस्तों बच्चों में 33 होती है, वयस्क में 26। फिर होता है दोस्तों आपका रिब्स यानी दोस्तों पसलियाँ, जिनकी संख्या दोस्तों टोटल 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल कितनी होती है दोस्तों? कुल 24। अब यहीं पर दोस्तों हम बात करें उपांगीय कंकाल की, तो 60 जो आपका फोरलिम्ब होता है, अग्रपाद होता है, अग्रपाद बोलते हैं दोस्तों फोरलिम्ब हाथ को। तो इसमें टोटल आपकी दोस्तों 60 हड्डियाँ होती हैं। पश्चपाद यानी दोस्तों पैर में, इसमें भी दोस्तों 60 होती हैं। मेखलाएँ जो होती हैं दोस्तों गिरडल जिन्हें हम कहते हैं, ये आपकी 6 होती हैं। ये आ गया होगा समझ में। तो स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों खोपड़ी से और ख़त्म करेंगे कहाँ दोस्तों? मेखला पर। तो चलिए दोस्तों अब सारी चीज़ें हम समझते हैं आगे चल के। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका खोपड़ी। देखिए दोस्तों खोपड़ी में 8 क्रेनियन बोन्स जो हैं दोस्तों, क्रेनियल बोन्स पाई जाती हैं। एक तो होता है दोस्तों एथमॉइड, इसकी संख्या 1 होती है। एथमॉइड में क्या होता है दोस्तों? आँख जो है हमारी यहाँ पर होती है एथमॉइड में।
एक होता है दोस्तों फिनोइड, इसकी भी संख्या एक होती है, जो आपके साइड में ये दिख रही है ना, ये वाली, ये दोस्तों फिनोइड है। एक होता है दोस्तों फ्रंटियल, इसकी भी संख्या एक होती है, जो हमारा फेस का आगे का हिस्सा जिसे हम माथा कहते हैं ना दोस्तों, माथा, हेड, माथा बोलते हैं, ये वाला हिस्सा आगे का, ये होता है दोस्तों आपका फ्रंटल। एक होता है दोस्तों पेरिटियल, पेरिएटल, इसकी संख्या दोस्तों पेरिएटल की दो होती है, एक इधर साइड में होती है, एक उधर साइड में होती है। ठीक है दोस्तों। एक होती है दोस्तों टेम्पोरल, ये वाली दोस्तों, ये टेम्पोरल है, और इसी में दोस्तों टेम्पोरल हड्डी में ही दोस्तों हमारे कान जो हैं दोस्तों पाए जाते हैं, कान की हड्डियाँ जिसे हम कहते हैं। इनकी संख्या भी दो होती है दोस्तों, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। अब बात करते हैं दोस्तों ऑसिपिटल की। तो ये दोस्तों पीछे की जो हड्डी होती है केवल एक ही होती है ये, और इसकी भी संख्या एक होती है। तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर आपकी दोस्तों क्रेनियल बोन्स जो होती हैं आपकी टोटल कितनी होती हैं, 8। देखिए दोस्तों, 2 और 2 4, 5 और 3 8, तो आपकी क्रेनियल बोन्स कितनी हुई, 8। अब बात करते हैं दोस्तों फेशियल बोन्स। और फेशियल बोन्स के बारे में दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो फेशियल बोन्स जो होती हैं आपकी, ये क्या है दोस्तों, जब हम मुस्कुराते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, तो फेशियल बोन्स हम पढ़ते हैं दोस्तों, टोटल 14 होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मैंडिबल की। तो मैंडिबल दोस्तों एक होती है, जो कि निचले जबड़े की जो आपकी हड्डी होती है, इसे कहते हैं दोस्तों मैंडिबल। एक होती है दो होती हैं दोस्तों मैग्जिला, जो कि आपकी ये वाली जो होती है दोस्तों, आपकी ये वाली आपकी मैग्जिला होती है। एक होती है दोस्तों इन्फेनर नजल कोरिका, तो आपकी ये वाली जो होती है दोस्तों, ये वाली। ठीक है, एक होती है दोस्तों लैक्राइमल, ये वाली दोस्तों, यहाँ पर ये वाली, ये नीला सा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। एक होता है दोस्तों नजल बोन, जो आपकी ऊपर की ये 2 हड्डियाँ होती हैं, ये वाली, ये होती है दोस्तों नजल बोन। और कभी आपने दोस्तों अपने नाक की टिप को हिलाकर देखना, जो नाक की आपकी टिप होती है जो हिल रही है, वो नहीं होती दोस्तों नजल बोन, उससे जस्ट पीछे जो दोस्तों एक हड्डी के रूप में होती है, मजबूत होती है, उसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाली आपकी नजल बोन होती है। ठीक है, तो ये कितनी होती है दोस्तों, 2 होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक होती है दोस्तों पैलेटाइन, इससे जस्ट आगे की जो हड्डी होती है ये दोस्तों पैलेटाइन होती है। एक होती है दोस्तों जिग्मोइड, यानी दोस्तों गाल की हड्डी, ये यहाँ पर ऊपर की, ये यहाँ पर आपकी आँख के जस्ट नीचे की जो हड्डी होती है, इसे कहते हैं दोस्तों जिग्मोइटिक। एक होती है दोस्तों बोमर, ये कौन सी होती है दोस्तों, बोमर, ये वाली जो हड्डी होती है आपकी, ये वाली, ये बोमर हड्डी होती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्रेनियल बोन्स आपके लिए बताई, फेशियल बोन्स आपके लिए बताई, और इन्हीं चीज़ों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सिर की बोन्स, जिसमें दोस्तों क्रेनियल बोन्स यानी दोस्तों कपाली अस्थियाँ कितनी होती हैं, 8, चेहरे की अस्थियाँ 14, कान की अस्थियाँ ओशिकल, ईयर ओशिकल जिसे हम कहते हैं, ये दोस्तों 3 होती हैं, यानी 3 जोड़ी होती हैं, यानी दोस्तों टोटल कितनी होती है, 6। एक होती है दोस्तों आपके सिर में ही आती है दोस्तों कंठ की हड्डी, हायोड जिसे हम कहते हैं, ये दोस्तों टोटल 1 होती है। तो इस प्रकार आप गिन सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कितनी हो गई आपकी, 8 4 12 22 और 6 28 और 1 29, टोटल 29 हड्डियाँ हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए सिर अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है। और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबाएं दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। कंटेंट आप देख ही सकते हो दोस्तों, कितना बेस्ट कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। वो सारी चीज़ें हैं जो हैं दोस्तों आपके लिए दोस्तों फ्री कराई जा रही हैं दोस्तों इस चैनल पर। तो दोस्तों जितना हो सके फ़ायदा उठाएं दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे हम
कुछ पॉइंट हैं दोस्तों ये जो हड्डियों से रिलेटेड होते हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं एक बार। कि देखिए दोस्तों, अस्थियों की संख्या नवजात में कितनी होती है दोस्तों? 300, बच्चों में 270 से 80 की समथिंग होती है, और वयस्क में 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है दोस्तों फीमर यानी जांघ, जिसकी लंबाई दोस्तों व्यक्ति की जो लंबाई होती है उसकी 1/4 होती है। जितनी व्यक्ति की लंबाई होती है उसका 1/4 हिस्सा जो है, यानी 1/4 जो है दोस्तों फीमर की लंबाई होती है। इसकी लंबाई लगभग दोस्तों 48 सेंटीमीटर होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपके मध्य कर्ण में पाई जाती है। इसकी लंबाई 3 mm, जिसे दोस्तों हम स्टेपीश कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? जबड़े की अस्थि। ऊपरी जबड़े का नाम जो है दोस्तों मैग्जिला अस्थि, और निचले जबड़े का नाम दोस्तों क्या होता है दोस्तों? मैंडिबल। मैंडिबल सबसे मजबूत हड्डी होती है, ये आपको याद रखना है। शरीर की स्वतंत्र अस्थि जो किसी अस्थि से नहीं जुड़ी होती वह कंठ अस्थि हायोड है दोस्तों, जो कि यू आकार की होती है, जो जीभ से जुड़ी होती है। तो जीभ क्या है दोस्तों? हड्डी नहीं है दोस्तों, एक मसल्स है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों तालु अस्थि, पैलेटाइन कहलाती है। हमारी नाक में 2 अस्थियां पाई जाती हैं जिन्हें दोस्तों एथमोइड कहते हैं। गाल की अस्थि को दोस्तों जाइगोमेटिक कहते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ाया है। आँख की अस्थि के बने गोलक में पाई जाती है। आँखें जिस अस्थि के बने गोलक में पाई जाती है उन्हें कहते हैं दोस्तों लैक्राइमल, ठीक है, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका लैक्राइमल यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये आपके लिए पढ़ा चुका हूँ, ये रहा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। इसी के कुछ पार्ट और हैं दोस्तों, जैसे कान जो मैंने आपके लिए बताया ना, वही कान का जो भाग होता है दोस्तों, इसके 3 भाग होते हैं। एक तो बाह्य भाग, एक मध्य कान, एक होता है दोस्तों आंतरिक कर्ण। तो ये बाह्य भाग भूल जाइए आप, मध्य कर्ण से ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य कान में 3 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं, एक तो मेलियस अस्थि, इंकस और स्टेपिश। इनमें आपको याद रखना है दोस्तों, आकार आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेलियस का आकार जो होता है दोस्तों हथौड़े के जैसा होता है। इंकस का आकार दोस्तों मोची के जूते रखने का जो उपकरण होता है ना, जिस पर ठोककर दोस्तों आपके जूते को जो है दोस्तों बनाया जाता है, जिसे दोस्तों हम एनविल कहते हैं, तो उसके जैसा होता है। और स्टेपिश हड्डी का आकार कैसा होता है दोस्तों? घोड़े पर आपने देखा हो दोस्तों, दूल्हा जो होता है दोस्तों घोड़े पर जब बैठता है, जो आपके दोनों तरफ, घोड़े के दोनों तरफ जो है दोस्तों एक रस्सी लटकी होती है, जिसमें 2 लोहे के कुछ पैर रखने वाले जो होते हैं वो लगे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों, जो वो आपके, जैसे कि आपने देखा हो दोस्तों, ये इस प्रकार से वो पैर रखने के लिए होते हैं। ये आपकी रस्सी है, यहाँ से ये इस प्रकार से गई, एक और आपका पैर रखने का लगा होता है, तो इसके आकार की जो होती है दोस्तों, ये आपकी होती है स्टेपिश हड्डी, स्टेपिश अस्थि जिसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और हाथ के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, भुजा अस्थि जो होती है आपकी ह्यूमरस कहलाती है। जांघ की अस्थि फीमर, और बक्ष जो होती है दोस्तों, बक्ष अस्थि जिसे हम कहते हैं, ये होती है दोस्तों आपकी स्टर्नम। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों, देखिए आपने पूरा सिर मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों रिब्स, यानी दोस्तों पसलियों की। तो इन्हें भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये आपका है रिब्स, जिसमें आप समझेंगे दोस्तों कि ये तो जो होता है आपका दोस्तों, ये होता है आपका स्टर्नम, ठीक है दोस्तों। ये जो होती हैं दोस्तों, ये गोलाई में जो आपको दिख रही हैं इस प्रकार से इन्हें कहते हैं दोस्तों हम रिब्स, यानी पसलियाँ, ठीक है दोस्तों। इन्हें हम कहते हैं दोस्तों पसलियाँ। और ये जो हिस्सा होता है आपका, ये जैसे स्टर्नम से जस्ट नीचे, देखिए एक मिनट दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये यहाँ तक आपका स्टर्नम आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और इससे जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये होता है दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब ये पसलियाँ जो होती हैं दोस्तों, ये भी आपकी 3-4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं दोस्तों ट्रू रिब्स। अब ट्रू रिब्स किन्हें कहेंगे दोस्तों हम? जो कि आपके स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, जो कि आपकी टोटल कितनी होती है दोस्तों? 7। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तो आपकी ये रही, 1 2 3 4
5, 6 और 7, ये भी स्टर्नम से जुड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर एंड हो रहा है इसका। तो ये हो गई दोस्तों आपकी ट्रू रिब्स। अब फॉल्स रिब्स किसे कहते हैं दोस्तों? फॉल्स ये होती हैं दोस्तों आपकी 7, 8 और 9 नंबर की जो रिब्स हैं आपकी, ये होती हैं दोस्तों फॉल्स। ठीक है, अब बात करें दोस्तों फ्लोटिंग रिब्स, यानी तैरने वाली जो होती हैं, तो ये होती हैं दोस्तों 11 और 12 नंबर की जो आपकी रिब्स होती हैं, ये होती हैं दोस्तों आपकी फ्लोटिंग रिब्स, जो कि नीचे की तरफ का आप देख रहे हैं। एक तो ये रही दोस्तों, एक ये रही। ठीक है, और इन्हीं को हम दोस्तों आगे जो है दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं थ्योरी के रूप में। और दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आ रही होंगी, नोट्स बना रहे होंगे और रेगुलर आप इन्हें रिवाइज भी कर रहे होंगे, जो कि दोस्तों आपके लिए ग्रुप डी का एक बात मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपने ये क्लासें जो आपने कर ली दोस्तों, जो स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और उन स्टूडेंटों ने दोस्तों ये क्लासें कर ली, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको कहीं पर भी जो है साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं भविष्य में। तो एक बार इन क्लासों को अवश्य लगाएं। अब चलिए दोस्तों रिब्स के बारे में हम एक एक करके सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका रिब्स यानी पसलियाँ। तो देखिए दोस्तों पसलियाँ शरीर में पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से तथा आगे की ओर वक्ष स्टर्नम पिंजरे का जो है दोस्तों निर्माण करती हैं, जिसे दोस्तों हम पसली पंजर कहते हैं, यानी रिब्स कैबेज कहते हैं, जाल एक प्रकार का जिसे हम कहते हैं। इस पिंजरे नुमा भाग में हृदय और फेफड़े भी सुरक्षित होते हैं। ये टोटल 12 होती हैं। प्रारंभिक 7 पसलियाँ वास्तविक यानी सत्य पसलियाँ ट्रू रिब्स कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। पसलियाँ शरीर में पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से तथा आगे की ओर, ये मैं आपके लिए पढ़ा ही चुका हूँ। ये रहा दोस्तों यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ कि प्रारंभिक 7 जोड़ी पसलियाँ वास्तविक पसलियाँ यानी सत्य पसलियाँ कहलाती हैं। 7 नंबर तक। 8वीं 9वीं और 10वीं जो आपकी पसलियाँ होती हैं, ये सीधे सीने की अस्थि से ना जुड़कर दोस्तों 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ जाती हैं। इसलिए इन्हें दोस्तों हम आभासी पसलियाँ यानी दोस्तों फैल्स जो है दोस्तों पसली यानी रिब्स हम कहते हैं। रही आपकी दोस्तों 11 और 12 नंबर की पसलियाँ, तो ये पसलियाँ दोस्तों किसी भी आगे की और किसी से भी नहीं जुड़ती हैं और मुक्त रहती हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों मुक्त यानी दोस्तों प्लावी पसलियाँ हम कहते हैं। आगे की ओर किसी से नहीं जुड़ती, केवल पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है बस। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो आपके रिब्स वाला जो आपका टॉपिक है अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अब बात करेंगे दोस्तों मेरुदंड की। ये होता है दोस्तों आपका मेरुदंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों C7 ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों मेरुदंड का। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार, C7। ठीक है दोस्तों, अब C7 किस प्रकार हुआ दोस्तों? C का मतलब है दोस्तों सर्विकल वर्टिब्री। ठीक है दोस्तों, अब ये 1 2 3 4 5 6 7, C का मान 7 तक है तो C7। अब थोरेसिक होती हैं दोस्तों, इन्हें भी हम देखते हैं। थोरेसिक कितनी आपकी यहाँ पर आप गिन लीजिए, 1, टोटल 12 हैं। C7 T12। ठीक है दोस्तों, एक होती है दोस्तों आपकी लुम्बर। अब इनकी संख्या कितनी है? 5, तो L5। आगे बात करें दोस्तों सैक्रम की, तो सैक्रम कितनी है दोस्तों? शिशु में 5 होती हैं, जबकि वयस्क में जो है दोस्तों 1 होती है। तो यहाँ पर हम S1 या 4 भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, जिस प्रकार से आपको याद करना होता है। ये फॉर्मूला पूछा जाता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। C7 T12 L5 S1। ज़्यादातर दोस्तों वयस्क के आधार पर ही पूछा जाता है। अगर आपको शिशु का पूछेगा तो वहाँ पर दिया होगा कि किसी शिशु का जो है वर्टिब्री
जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, और नहीं दिया होता, अगर नहीं दिया होगा तो वहाँ पर आपको सीधे क्या करना है दोस्तों, S1 वाला जो फॉर्मूला है वही आपको टिक करना है, ठीक है। और इसी के बारे में दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये साइड व्यू है दोस्तों आपका, ये बैक व्यू है, पीछे का हिस्सा। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, समझते हैं, और नोट बनाने हैं दोस्तों, आपको नोट्स रेगुलर बनाते रहिए। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका रीढ़ की हड्डी, कशेरुदंड, मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में पीछे की ओर गर्दन से लेकर कमर तक पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी का कार्य शरीर की खड़ी अवस्था प्रदान करना, झुकने और मुड़ने में मदद करना होता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के आधारी भाग में फोरामेन छिद्र, यानी दोस्तों जिसे हम महारंध्र कहते हैं, वहाँ से ये निकलती है। आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि रीढ़ की हड्डी कहाँ से निकलती है, तो फोरामेन छिद्र से। रीढ़ की हड्डी में 26 छोटी अस्थियां पाई जाती हैं, जिन्हें दोस्तों कशेरुका या दोस्तों वर्टिब्री कहते हैं। वयस्क में इनकी संख्या 26 होती है, लेकिन बच्चों में क्या होती है दोस्तों 33, जो कि वो आपकी 5 हड्डियां जो हैं बढ़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए बता दिया। तो देखिए दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की प्रथम कशेरुका का नाम एटलस होता है, और द्वितीय कशेरुका जो होती है आपकी एक्सिस होती है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा कि प्रथम कशेरुका क्या कहलाती है, द्वितीय कशेरुका क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है प्रथम एटलस, द्वितीय एक्सिस, ठीक है दोस्तों। रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारी मेरुरज्जु यानी दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड जो है निकलती है। रीढ़ की हड्डी का जो खोखला भाग होता है उसके अंदर से जो होता है दोस्तों, जैसे कि आपका यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। अब ये जुड़ी हुई है दोस्तों, और ये जुड़ी हुई है तो इसके अंदर मसल्स होगी, जो कि एक नलिका होती है, खोखली नलिका होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये होती है। इसी खोखली नलिका के अंदर दोस्तों जो है दोस्तों मेरुरज्जु निकलती है, ठीक है, जिसे दोस्तों हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये रही दोस्तों आपकी संख्या के आधार पर, जहाँ पर मैंने शुरुआत में आपके लिए बताया था कि ग्रीवा कशेरुका, सर्विकल वर्टिब्री जो होती है इन्हें दोस्तों हम कहते हैं ग्रीवा कशेरुका, यानी दोस्तों गर्दन की कशेरुका। तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है दोस्तों 7, जिसमें फर्स्ट को एटलस और सेकंड को एक्सिस कहते हैं। बक्षीय कशेरुका एक होती है दोस्तों, बक्षीय कशेरुका यानी थोरेसिक वर्टिब्री, इनकी संख्या 12। कमर कशेरुका यानी लुम्बर जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों, इनकी संख्या 5। सैक्रम की दोस्तों बच्चे में 5 होती हैं, वयस्क में 1 होती है। टोटल कितनी होती है 25वीं जिसे हम कहते हैं। एक होती है तो कोड़ल या पुच्छ कशेरुका, बच्चे में 4, वयस्क में 26। और इसी कशेरुका से दोस्तों बच्चे में जो है पूंछ का, बंदर में दोस्तों पूंछ का जो है निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसे दोस्तों कोडल भी कहते हैं। तो कशेरुका के बारे में मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं दोस्तों, और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब बात करने वाले हैं दोस्तों आपका जो है, एक होता है दोस्तों अग्रपाद, ठीक है दोस्तों। एक होता है दोस्तों पश्चपाद, जो पैर को कहते हैं, हाथों अग्रपाद। तो इन्हें हम पढ़ेंगे दोस्तों, हाथ और पैर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अग्रपाद की, जो कि मैं पीछे आपके लिए शुरुआत में बताया हूँ कि इसमें प्रत्येक अग्रपाद में 30 अस्थियाँ पाई जाती हैं। एक में 30 तो 2 में 60 ही मैंने वहाँ पर बताई थी। जिसमें दोस्तों कोहनी से, कंधे से कोहनी तक आपकी अस्थि एक होती है, जिसे दोस्तों ह्यूमरस हम कहते हैं, ठीक है। ये वाली आपकी ह्यूमरस है दोस्तों। ये आपकी दोस्तों रेडियस है दोस्तों। और ये आपकी दोस्तों अल्ना है, ये वाली अल्ना है। ये आपकी कार्पल्स होती हैं दोस्तों, कलाई की जो होती हैं। और ये आपकी जो हथेली में होती है ये मेटाकार्पल्स, और ये फेलिंजस कहलाती हैं दोस्तों, अंगूठे की। और ये वाली, तो देखिए दोस्तों, कंधे से कोहनी तक जो पाई जाती है इसे दोस्तों हम ह्यूमरस कहते हैं, एक होती है। कोहनी से कलाई तक 2 अस्थियाँ पाई जाती है। कोहनी ये रही आपकी, और ये आपकी कलाई तक यहाँ पर 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना।
कलाई में टोटल 8 पाई जाती हैं, जो छोटी 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 इस प्रकार से होती हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हें दोस्तों कार्पल्स कहते हैं। हथेली में आपकी 5 अस्थियां पाई जाती हैं, तो इन्हें दोस्तों मेटाकार्पल्स कहते हैं। और उंगलियों में दोस्तों टोटल आपकी 14 पाई जाती हैं, जिसमें से दोस्तों प्रत्येक उंगली में 3 होती हैं, जबकि अंगूठे में 2। तो टोटल 30 हो गई दोस्तों आपकी। देखिए दोस्तों 14 और 5 और 6, 5 और 1 6, 14 और 6 20 और 10 30। तो 30 यहाँ और 30 इस साइड के हाथ में, तो कितनी हुई दोस्तों टोटल आपकी 60 अस्थियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार पैर की। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका पैर, इसमें दोस्तों टोटल 30 पाई जाती हैं, जिसमें दोस्तों ये पेल्विस होता है, ये इस्चियम होता है, ये आपका फीमर, ये सैक्रम। ठीक है दोस्तों, ये इलियम, ये पटेला, टखने पर जो घोंटू पर जो कि दोस्तों आपका ये घुटना होता है, यहाँ पर पाई जाती है कैप, जिसे हम कहते हैं दोस्तों नी कैप, इसे हम पटेला भी कहते हैं। टीबिया और फिबुला ये होती हैं दोस्तों आपकी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी टीबिया होती है चौड़ी वाली और ये आपकी फिबुला होती है पतली वाली। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये 7 होती हैं एडी में, जैसे हमारी कलाई पर पाई गई वहाँ पर 8, यहाँ पर एडी जो होती है आपकी। ठीक है दोस्तों, टखना जिसे हम कहते हैं, इसमें केवल 7 पाई जाती है, बाकी वही सेम होती हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कमर से घुटने तक एक अस्थि पाई जाती है, जिसे हम दोस्तों जांघ की अस्थि, अरु अस्थि, थाई बोन या फीमर कहते हैं, जो कि सबसे लंबी होती है ये वाली। ठीक है दोस्तों, घुटने की अस्थि एक होती है, जिसे हम दोस्तों पटेला अस्थि कहते हैं, यानी नी कैप हम कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक होती है घुटने से एड़ी तक 2 अस्थियाँ आपकी पाई जाती हैं, एक तो टीबिया, एक फिबुला। टखने में दोस्तों 7 पाई जाती हैं, कलाई में जबकि 8 थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कितनी है 7 आपकी अस्थियाँ होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, जिन्हें हम दोस्तों टार्सल कहते हैं। पंजे में दोस्तों 5 पाई जाती हैं, जिन्हें हम दोस्तों मेटाटार्सल कहते हैं। और उंगलियों की दोस्तों 14 पाई जाती हैं, जिन्हें दोस्तों हम फेलेंजेस कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अस्थियाँ सारी हो गई, अब बात करेंगे दोस्तों हम मेखलाओं की। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था, यहाँ पर शुरुआत में ही मेखलाएँ कहाँ हैं दोस्तों, यहाँ पर शायद मैंने नहीं बताया आपके लिए। देखिए यहाँ पर बताया था दोस्तों, ये रहा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट, ये रहा दोस्तों, 1 मिनट, मैंने दोस्तों बताया था आपके लिए। ये रही दोस्तों मेखला। देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए करा चुका हूँ, अग्रपाद और पश्चपाद आपके लिए करा चुका हूँ। अब बात करेंगे दोस्तों मेखला की, जो कि टोटल कितनी होती हैं दोस्तों 6। तो चलिए दोस्तों इन्हें ही हम पढ़ेंगे। ये रहा दोस्तों आपका मेखलाएँ, जो कि 4 होती हैं अंश मेखला, 2 होती हैं दोस्तों श्रेणी मेखला। अंश मेखला दोस्तों हाथ और ऊपरी अक्षीय कंकाल के बीच का संबंध बताती हैं, और ये पैर और निचले अक्षीय कंकाल का संबंध बताती हैं। दाईं ओर ये 2 होती हैं दोस्तों अंश मेखला, बाईं ओर भी 2 होती हैं, जबकि श्रेणी मेखला दाईं ओर 1 और बाईं ओर भी 1। अंश मेखला के अंतर्गत आपको पढ़ना है दोस्तों स्केपुला और क्लेविकल। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ें या ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, केवल इनकी संख्या आपको याद रखनी है, 4 होती है। और यहाँ पर इनकी संख्या दोस्तों श्रेणी मेखला की 2 होती है, और इसके 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक तो स्केपुला जो कि त्रिकोणाकार अस्थि होती है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ठीक है, शोल्डर ब्लेड। और एक होती है दोस्तों क्लेविकल, यानी दोस्तों हसली या ब्यूटी बोन या कॉलर बोन जिसे हम कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार, ये जो आपकी अस्थि है स्केपुला, ठीक है दोस्तों, तो ये जो होती है इस प्रकार से ये वाली क्लेविकल होती है। ठीक है, तो अब चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर कहाँ हैं दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट, ये रहा दोस्तों। तो इसमें भी आपको 2 अस्थियाँ पढ़नी है, कूले की अस्थि जिन्हें हम कहते हैं। एक तो इस्चियम, इलियम इस्चियम प्यूबिस नाम की छोटी अस्थियों से मिलकर एक कॉक्सल बोन बनती है, जो कि दाईं ओर भी 1 होती है और बाईं ओर भी 1। तो इम्पोर्टेंट है ये आपको याद रखना है। अस्थियाँ
एक प्रकार की ठोस संयोजी ऊतक होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और अस्थियों का निर्माण जो है, सॉरी दोस्तों, अस्थियों की उत्पत्ति जो है मेसोडर्म के जनन स्तर से होती है। तो ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अस्थियां आपकी हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों संधियों के बारे में। जैसे जॉइंट जो होते हैं, जैसे टखने का जॉइंट होता है, अंगूठे का जॉइंट होता है, इन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो जॉइंटों के बारे में हम बात करें दोस्तों, ये आपके जॉइंट हैं। तो पहला है दोस्तों वाल एवं सॉकेट जॉइंट, यानी दोस्तों कंधो कल का संधि जॉइंट जिसे हम कहते हैं। इसमें सर्वाधिक गति पाई जाती है। कंधे का जॉइंट और कमर का जॉइंट जिसे हम कहते हैं। एक होता है दोस्तों आपका हिंज जॉइंट, एक तल में गति होना, जैसे पैर का और कोहनी का। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों खूंटी जॉइंट, खूंटी संधि, जो कि हमारे गर्दन की होती है दोस्तों। गर्दन की संधि में रीढ़ की हड्डी एक खूंटी की तरह खड़ी होती है और इसके ऊपर हमारा जो है दोस्तों मस्तिष्क है, चारों ओर घूमता है। इसे यस या नो जॉइंट भी कहते हैं। एक होता है दोस्तों ग्लाइडिंग संधि या फिसलन संधि या पेपरसी संधि। इस संधि में एक जो है दोस्तों, एक अस्थि दूसरी अस्थि पर फिसलती है, इसलिए दोस्तों इसे हम ग्लाइडिंग संधि कहते हैं, जो कि आपकी कलाई की और ईडी की यहाँ होती है। ईडी की जो संधि होती है, कलाई की संधि जो होती है, उसे कहते हैं हम दोस्तों ग्लाइडिंग संधि। एक होता है दोस्तों सैडल जॉइंट, सैडल संधि, जो कि अंगूठे की होती है। एक होती है दोस्तों बॉल एंड सॉकेट संधि, जिसको हम दोस्तों गोलाकार संधि कहते हैं। ग्लाइडिंग संधि को प्लेन संधि, अस्थि से अस्थि की संधि को दोस्तों लिगामेंट, और अस्थि से पेशी को, पेशी की जो संधि होती है इसे कहते हैं दोस्तों टेंडन। अस्थि में हड्डी देंगे दोस्तों, लगेगी आपके, तो लगने से लिगामेंट, यानी हड्डी में हड्डी लगेगी, हड्डी से हड्डी को भिड़ाया तो आपके लगी, तो लगी से लिगामेंट। बाकी आपकी पेशी की हड्डी होती है टेंडन। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और इन्हें ही हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पसंद आ रही होंगी दोस्तों, और नोट बना रहे होंगे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट हम समझते हैं अस्थियाँ, हड्डियाँ, इन सभी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है आपके सामने, लंबी अस्थियों के किनारे पर पाई जाने वाली लचीली रेशेदार संरचनाओं को हम दोस्तों उपास्थियाँ कहते हैं। अस्थि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। ठीक है, और कैल्शियम अर्थात कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट यानी कैल्शियम फॉस्फेट बात एक ही है। हड्डियों में सफ़ेद फास्फोरस पाया जाता है, जो प्रकाश के कारण जो है दोस्तों चमकता है, चमक उत्पन्न करता है। अतः सफ़ेद फास्फोरस जो है दोस्तों प्रतिदीप्तिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, और सफ़ेद फास्फोरस के कारण शमशान घाट में पड़ी हुई अस्थियां रात्रि को चमकती हैं, जिसे दोस्तों हम शमशान की आग कहते हैं। बोलते हैं ना, आपने देखा हो दोस्तों कि हमने यहाँ पर शमशान बहुत से जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर भूत रहता है, यहाँ पर वो होता है, यहाँ पर वो होता है। तो कुछ नहीं होता, वो केवल और केवल दोस्तों एक कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो कि आपको चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के कारण। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, अस्थियों के बीच खोखला विसर्ज स्पेस जो होता है दोस्तों, उसे कहते हैं अस्थि मज्जा। और यहीं पर दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में। और पीली अस्थि मज्जा मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, यानी सभी जितनी भी रुधिर कणिकाएं आपकी होती हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में। और आपको याद रखना है दोस्तों, उंगलियां चटकाने पर जो आवाज़ आपको सुनाई देती है, ठीक है दोस्तों, वो क्यों सुनाई देती है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी उंगलियां होती हैं, उनके जो जॉइंट होते हैं, वहाँ पर दोस्तों एक द्रव भरा होता है आपकी उंगलियों में, साइनोवियल, जिसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं। जब हम इन्हें चटकाते हैं तो ये बुलबुले फूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सुना हो दोस्तों कि कुछ बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, रात में उंगलियां नहीं चटकाना चाहिए, ज़्यादा उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों,
कुछ भी नहीं है, केवल उन्हें रीज़न तो पता नहीं, बस वो तो बोलते हैं, उन्हें बताया गया है जैसा समझाया गया है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि देखिए दोस्तों, जो हमारी अंगुलियां चटकती हैं, जो साइनोवियल द्रव जो होता है हमारे जॉइंट के चारों ओर, होता क्या है, ये हमारी जो हड्डियां होती हैं उन्हें घिसने नहीं देता। हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज होता है, ये जिस प्रकार से आपकी हड्डियां होती है इसके ऊपर दोस्तों कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो कि आपकी अस्थि से थोड़ा सा मुलायम होता है। तो द्रव वहाँ से जो चिकना पदार्थ खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर वो क्या है दोस्तों, कार्टिलेज घिसने लग जाता है, जिससे हमारी उंगलियों में दर्द होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि उंगलियों को चटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों साइनोवियल द्रव जो है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन के जो बुलबुले होते हैं उनके साथ जो है दोस्तों वो समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जिससे कार्टिलेज घिसने लगता है। तो इसे ही बचाने की, तो इसलिए दोस्तों आपसे बोला जाता है कि अंगुलियां रात में, अंगुलियां जो होती हैं दोस्तों चटकानी नहीं चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है, अगला पॉइंट ये रहा दोस्तों आपका कि अस्थियों के विकास के लिए विटामिन डी पैराथो हार्मोन जिम्मेदार होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा या दोस्तों रिकेट्स रोग, जबकि वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया रोग जो है होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए मांसपेशियां, अब पढ़ेंगे हम दोस्तों मांसपेशियां, मसल्स जिन्हें कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मसल्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कंकालीय मसल। तो इन्हें दोस्तों हम ऐच्छिक मसल्स भी कहते हैं और इनकी संख्या 400 होती है और इन मांसपेशियों पट्टियां पाई जाती हैं, इन्हें रेखित या खुरदरी मांसपेशियां भी कहते हैं। शारीरिक गति इन्हीं के कारण होती है और कंकाल तंत्र से जुड़ी मांसपेशियां, हाथ पैर गर्दन की मांसपेशियां जो हैं दोस्तों, ये सारी की सारी आपकी दोस्तों कंकालीय मांसपेशियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अकंकालीय मांसपेशियां। तो इनमें दोस्तों रेखाएं, ये यानी दोस्तों ये रेखित यानी खुरदरी नहीं पाई जाती, इनमें रेखाएं नहीं पाई जाती, पट्टियां नहीं पाई जाती, इसलिए दोस्तों इन्हें हम अरेखित या चिकनी मांसपेशियां कहते हैं। और आंतरिक अंग जो होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं, जैसे किडनी, यकृत, पाचन तंत्र, मूत्राशय की पेशियाँ, रुधिर वाहिनी की मांसपेशियाँ, ये सभी होती हैं। ये जो होती हैं दोस्तों ये आपकी चिकनी मांसपेशियाँ होती हैं, अकंकाली होती हैं। इन्हें दोस्तों हम अनैच्छिक मांसपेशियाँ भी कहते हैं। और आगे पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों हृदय मांसपेशियाँ। ये दोस्तों एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, संरचना के आधार पर तो ये रेखित होती हैं, लेकिन कार्य के आधार पर दोस्तों ये अनैच्छिक होती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं। सॉरी एक मिनट दोस्तों, ये रहा दोस्तों हृदय मांसपेशियाँ अनैच्छिक होती हैं और इन्हें दोस्तों हम कभी ना थकने वाली मांसपेशियाँ कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कंकालीय मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, कंकालीय मांसपेशियाँ जो होती हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेती हैं, जिससे हमें थकान, दर्द का कारण जो है थकान और जो है दोस्तों दर्द महसूस होता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, हृदय पेशियों को सर्वाधिक कार्य करने वाली पेशी कहते हैं। शरीर की वह पेशी जो एक ओर से मुक्त होती है उसे कहते हैं हम दोस्तों जीभ। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम मांसपेशियां मनुष्यों का अकुंचित होने वाला ऊतक है। तो किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों, अकुंचित, कॉन्ट्रैक्टाइल जिसे हम कहते हैं। मांसपेशियां गति व गमन में सहायक संरचना है। मांसपेशियों की संख्या मानव शरीर में 639 आपकी होती है। सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ में लगभग 180 पाई जाती हैं, चेहरे पर 14, जो इनमें से दोस्तों मुस्कुराते समय टोटल 12 सक्रियशील रहती हैं। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, मांसपेशियों में पाए जाने वाला वर्णक मायोग्लोबिन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई पेशी तंतु या फिर दोस्तों जिसे हम सार्कोमियर कहते हैं ये होता है। पेशी तंतु का अध्ययन दोस्तों सार्कोलॉजी कहलाता है। और हमारे शरीर में 2 प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं, एक तो एक्टिन और एक मायोसिन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो कूल्हे की मांसपेशी जिसे हम दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी दोस्तों पैर में कमर से एड़ी तक जो पाई जाती है जिसे हम दोस्तों सार्टोरियस कहते हैं। सबसे मजबूत आपकी जबड़े की मैसेटर। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस कान में पाई जाती है।
वह मांसपेशी जो त्वचा में रोंगटे खड़े करने का कार्य करती है, एरेक्टर पिलाई मांसपेशी हम कहते हैं। और वह मांसपेशी जिसको ऑक्सीजन आपूर्ति ना होने पर दोस्तों अनावश्यक गति करने लगती है, जिस कारण हमें हिचकी आती है, तो ये मांसपेशी होती है दोस्तों डायफ्राम। और वह मांसपेशी जिसके कारण दोस्तों जानवर अपने कान, जो कान होते हैं दोस्तों, उन्हें हम हिला पाते हैं ये जानवर। तो ये है दोस्तों, ये होती है दोस्तों आपकी ऑर्बिक्यूलेरिस और इस मांसपेशी। और यह मांसपेशी मनुष्य में निष्क्रिय नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हो जाती है, जिससे वो अपने कान हिला पाते हैं। मांसपेशियों में संकुचन और शीतलन की क्षमता पाई जाती है। तो ये था दोस्तों आपका टॉपिक कंकाल तंत्र। और जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते थे वो सारी चीज़ें मैंने आपके पढ़ा दी हैं दोस्तों, करा दी हैं। और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन स्टूडेंट्सों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।